सो टॉटनहम हॉटस्पर्स को हम एक ऐसी टीम से जानते हैं जो कि अगर 3-0 की लीड पर होगी तो वो 4-3 भी करवा सकते हैं, और अगर वो 3-0 से हार रहे होंगे तो वो 4-3 से जीत भी सकते हैं। बड़े मैचेस में, नॉकआउट मैचेस में बॉटल कर देना, बड़ी लीड को बॉटल कर देना, इसके लिए हम स्पर्स को बेसिकली जानते हैं। लेकिन जब से पोस्टेकोग्लू इस टीम में आया है, एक सीजन चल रहा है उसका, पहला सीजन ही, एंड जिस तरीके से उसने अपना ब्रांड ऑफ फुटबॉल एस्टैब्लिश किया है, यहाँ बात इस चीज की नहीं है कि टॉटनहम अभी क्या जीत रही है, क्या कुछ जीत भी सकती है, क्या फिर से एक और ट्रॉफी सीजन जाएगा। इट्स अबाउट क्या चीज उसमें इंस्टिल कर रहा है वो बंदा। इतने इंजरीज टॉटनहम ने सफर की हैं, इसके बाद भी टॉटनहम, आज मैच था उनका एस्टन विला से जस्ट अभी खत्म हुआ, एंड ये लड़ाई है फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन की। फोर्थ पोजीशन पे आपकी है एस्टन विला और फिफ्थ पोजीशन पे आपकी है स्पर्स, जिनके बीच में अच्छे खासे 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है। स्पर्स पे ऑब्वियसली अब एक गेम इन हैंड है, एंड वो डिफरेंस सिर्फ 2 पॉइंट का रह चुका है। स्पर्स ने जिस तरीके से ये गेम को अप्रोच किया, फर्स्ट हाफ में तो मैं कहूंगा, ज्यादा बात ही नहीं करूंगा, बहुत ही बराबर बराबर गेम था। बट सेकंड हाफ में घुसते ही, और ये गेम 4-0 से एंड हुआ अगर मैं आपको बताऊं, एंड सेकंड हाफ में घुसते ही इस गेम की कहानी बदल जाती है। सार का वो उतना प्यारा सा बॉल डालते हुए उधर मेडिसन को, मेडिसन ने वो फिनिश कर दिया। सन का गोल आता है, वर्नर भी गोल स्कोर करता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि टीम क्या कर रही है। ब्रेंडन जॉनसन गोल स्कोर करता है, एंड जिस तरीके से स्पर्स अटैक क्रिएट करती है, जैसे मैंने अभी मैं बता रहा हूँ कि स्पर्स का ब्रांड ऑफ फुटबॉल क्या है, अपने फुलबैक्स को इन्वर्ट कर कर गेम में इन्वॉल्व करना। उनके फुलबैक जिस तरीके से फ्लैंक्स को अटैक करते हैं, गेम को आगे बढ़ाते हैं, चलाते हैं, जिस तरीके से वो बिल्डअप फ्रॉम द बैक, वो क्विक पासेस करके ना एकदम यूं 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 गेम बना देना, मतलब कब कब थ्रू बॉल निकल जाए, कब ऐसी बॉल निकल जाए जो प्लेयर को पिक कर दे, हाई लाइन मेंटेन करना। जो भी हो जाए, चाहे हमारी टीम 9 प्लेयर्स डाउन भी हो जाए, जो हमने चेल्सी के अगेंस्ट देखा था, दे वर मेंटेनिंग अ हाई लाइन लाइक अ मैडनेस। आप कहोगे ये एक बेवकूफी है कि एक ऐसा स्टाइल ऑफ प्ले को कोई भी टीम तोड़ सकती है, क्योंकि आपका एक ही स्टाइल ऑफ प्ले है। बट आजकल के टाइम पे आपको ऐसा मैनेजर्स नहीं मिलेंगे जो एक ब्रांड ऑफ फुटबॉल इंस्टिल करते हुए। पोस्टेकोग्लू पहली बार इतने टॉप यूरोपीय लीग में ऑब्वियसली मैनेज कर रहा है, टॉटनहम की जॉब ली है, एंड उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा टॉटनहम को ट्रॉफी जिताना। टॉटनहम को ट्रॉफी जिताना इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज फॉर टॉटनहम इज विनिंग द ट्रॉफी। इस सीजन तो उम्मीद ऑब्वियसली नहीं है, बट नेक्स्ट सीजन, एंड वो चैंपियंस लीग क्वालिफाई करवा रहा है। इतनी टफ बैटल चल रही है टॉप 4 की, मैन सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल हेड टू हेड है, फोर्थ स्पॉट ही बचा है जिसके लिए कॉम्पीट कर सकते हैं, एंड वहां पे एस्टन विला है जिससे कॉम्पीट करना पड़ रहा है। इट्स बिटवीन एस्टन विला एंड टॉटनहम फॉर दैट फोर्थ स्पॉट, और कोई टीम आसपास भी नहीं है। एंड जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल आपको देखने को मिल रही है, ब्रांड ऑफ फुटबॉल क्या है, ये अंग्रेजी टर्म बहुत होता है, खैर। ब्रांड ऑफ फुटबॉल की कैसा खेल रहे हैं, ऐसा क्या तरीके से टॉटनहम ऑपरेट करती है। जैसे सिटी का हमको पता है क्या लिंकअप प्ले होता है, कैसे ब्रांड ऑफ फुटबॉल, लिवरपूल का हमको पता है जगन प्रेस और ये सब चीजें होती हैं। अब ऐसी टाइप की चीज आपको टॉटनहम में देखने को मिल रही है। पोस्टेकोग्लू इज वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स। जिस तरीके से वो मीडिया हैंडल करता है, जिस तरीके से वो जवाब देता है, ही हैज मेड मी हिज फैन, नॉट स्पर्स फैन, बट ही हैज मेड मी हिज फैन। तो मैं देखना चाहूंगा कि आगे आगे पोस्टेकोग्लू क्या चीजें कर सकता है, उसको ऐसी क्या साइनिंग्स मिलेंगी, और उन साइनिंग्स को कैसे फिक्स करेगा। मेडिसन को देख लो कितना बढ़िया खेलता है, उडोगी और पेड्रो पोरो को किस तरीके से कर रहा हूं। रोमेरो एक रॉक की तरह बीच में खड़ा रहता है। सॉन और कुलवेस की फ्लैंक्स पे, सॉन एज अ स्ट्राइकर भी शिफ्ट होकर खेलता रहता है। टीमो वर्नर ने गोल स्कोर कर दिया, 2 गोल शायद वो मार चुका है, एक असिस्ट दे चुका है, ये उसका रिकॉर्ड है अभी तक। तो चीजें तो है, चीजें तो अच्छी तरीके से ऑपरेट हो रही हैं। आगे हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ब्रांड ऑफ फुटबॉल के साथ अभी अगर प्रॉपर साइनिंग्स और होती हैं, क्योंकि इंजरी से बहुत सफर करना पड़ता है स्पर्स को, प्रॉपर साइनिंग्स होती हैं जो वो मैनेजर डिमांड करेगा, उसके हिसाब से उसको साइनिंग्स मिलती हैं, तो उसके बाद ये ब्रांड ऑफ फुटबॉल कहाँ जाता है। उसके बाद क्या स्पर्स किसी ट्रॉफी को हंट कर पाएगी? क्या वो इतना बड़ा जो डक पड़ा हुआ है इतने टाइम से ट्रॉफी ना जीतने का, क्या स्पर्स वो डक हटा पाएगी? पोस्टेकोग्लू होप देता है, ये होप देता है कि स्पर्स ऐसा कर सकती है। स्पर्स को स्पर्स के घर पे हराना आसान बात नहीं है। स्पर्स सेकंड हाफ में कुछ ज्यादा ही बेहतरीन खेलने लग रही है। फर्स्ट हाफ में उनका अगर एवरेज गेम भी जाए या ओके ओके गेम भी जाए, सेकंड हाफ में आते आते वो मोमेंटम पिक करते हैं और वहीं से गेम को किल कर देते हैं। आज भी उन्होंने वही किया, गेम को पूरी तरीके से किल कर दिया। एस्टन विला ऑब्वियसली 9 मैन चली गई थी, पर 9 मैन जाने से पहले तक 2 गोल खा चुकी थी, 2-0 से डाउन थी एस्टन विला। एस्टन विला आज खत्म थी, प्लेयर्स ने खुद के लिए गलतियां बनाई। बट स्पर्स की जितनी तारीफ करो आज के गेम में बनती है। एंड स्पर्स के अगर मैं लास्ट कुछ फिक्चर्स पे नजर डालूं,
लेट मी प्रेजेंट अ स्क्रीन टू यू। अगर मैं स्पर्स के लास्ट फ्यू फिक्सचर्स पे नजर डालूं, ऑब्वियसली स्पर्स फिक्सचर्स हारती भी है। स्पर्स ने ब्राइटन को हराया, एवर्टन से ड्रॉ किया, क्रिस्टल पैलेस से जीते एंड एस्टन विला से जीते। एंड जो गेम ये हारे थे, दैट वाज अगेंस्ट वुल्व्स। तो सोचो वो गेम हारने के बाद भी इनकी गेम इन हैंड बचा हुआ है। तो ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इन्होंने मैन सिटी से हार के एफए कप के फोर्थ राउंड में बाहर हुए। एंड तो ऐसा नहीं है, बस वही है ना कि इस टीम को चाहिए एक प्रॉपर स्क्वाड डेप्थ। मेरे हिसाब से इस मैनेजर को, बेसिकली टीम को क्या, इस मैनेजर को एक प्रॉपर स्क्वाड डेप्थ चाहिए, क्योंकि ये टीम चीजें कर सकती है। दिस टीम कैन डू समथिंग। हाँ, इनके रिजल्ट्स ऊपर नीचे रहते हैं, कभी ये जीतती है, कभी ये ड्रॉ कर देते हैं, जैसे वुल्व्स से हार गए, एवर्टन से ड्रॉ कर दिया। पर यार इन्होंने क्या कहते हैं, यूनाइटेड से ड्रॉ किया है, इन्होंने क्रिस्टल पैलेस को हराया है, इन्होंने अपने एस्टन विला को हराया है ना। आगे आने वाले गेम्स में भी मुझे उम्मीद है कि टॉटनहम जो है जैसे तैसे कर कर पॉइंट्स निकालेगी, गेम्स ग्राइंड करेंगी। अगले 4 गेम्स में से एटलीस्ट इनको 3 तो जीतने बनते ही हैं। तो यार इस सीजन तो हमको ब्रांड ऑफ फुटबॉल एस्टेब्लिश होता हुआ देख लिया। अगले सीजन में, ऑब्वियसली टॉटनहम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, नेक्स्ट सीजन में जिस तरीके से उस ब्रांड ऑफ फुटबॉल को ये आगे कैरी आउट कर कर उसको, इस टीम को ऐसा बनाएंगे कि ट्रॉफी के लिए कॉम्पीट कर पाए, एक कॉम्पिटिटिव टीम बनाना एंड ट्रॉफीज के लिए हंट करवाना, वो मेंटालिटी इंस्टॉल करना, ये चीजें अभी बची हैं, अभी बची हैं। क्योंकि अभी अटपटे से गेम जाते हैं, बट अगेन वो कंसिस्टेंसी अगर आ गई, वो तभी आएगी जब इंजरीज का वो कम होगा। एक टाइम पे टॉटनहम टेबल के टॉप पर थी, पर इंजरीज हुई एंड धीरे धीरे वो नीचे खसक के आ गए। मे बी इंजरीज ना होती तो अभी ये टॉप 2-3 के लिए अभी कंपटीशन चल रहा होता, कॉम्पीट कर रही होती, मैं टॉप 4 पे लड़ाई देखने को मिल रही होती कि चारों टीम में एक 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 पॉइंट का फर्क है। मे बी, हु नोस। हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्या होगा, बट अभी के लिए टॉटनहम की जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि उनका मेन लक्ष्य है टॉप 4 में आना, और उस लक्ष्य को वो प्राप्त करने के लिए, इतनी शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहा हूँ, उस लक्ष्य को वो प्राप्त करने के लिए बहुत करीब है, खासकर एस्टन विला को हराने के बाद से वो उससे और करीब आ चुके हैं। अब इनको आगे बस उसको मेंटेन रखना है एंड देखते हैं कि स्पर्स कहां तक जाती है, कैसे कैसे रिजल्ट्स करती है, क्योंकि स्पर्स डिफाइन करेगी इस लीग को। जो उनके मैचेस बचे हैं मैन सिटी से, आर्सेनल से, लिवरपूल से, तो उनके हाथ में भी बहुत सारी चीजें हैं। तब तक के लिए फिर दोबारा मिलेंगे एंड